60 के दशक में भारत में गिनी चुनी कारें मौजूद थी जिसमें एम्बेसडर कार काफी मशहूर थी। यह वह दौर था जब भारत में स्टैंडर्ड मोटर, हिंदुस्तान मोटर और प्रीमियर मोटर ये प्रमुख 3 कार बनाने वाली कंपनियां मौजूद थी। लेकिन इन सभी में हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार ज्यादातर लोगों की पसंद थी। इस कार को स्टेटस का सिंबल भी माना जाता था। इस कार को स्टेटस का सिंबल माना जाने की एक वजह इस कार का नेताओं का इस्तेमाल करना भी एक था, क्योंकि उस दौर में पॉलिटिशियन इस कार को ज्यादा इस्तेमाल करते थे। सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन और एक आम इंसान तक एम्बेसडर कार का दीवाना था। एम्बेसडर कार की दीवानगी इतनी थी कि इसको किंग ऑफ इंडियन रोड भी कहा जाता था। साल 1958 में पहली बार इस कार को भारत में लॉन्च किया गया था। एम्बेसडर कार को हिंदुस्तान मोटर्स ने मार्केट में उतारा था। हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी की स्थापना साल 1942 में बीएम बिरला ने की थी। इसी हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी ने साल 1956 में एक ब्रिटिश कंपनी मोरिस मोटर्स के साथ मिलकर एम्बेसडर कार की पहली सीरीज को भारतीय मार्केट में उतारा था। एम्बेसडर की पहली सीरीज मोरिस मोटर्स की 3rd जनरेशन पर आधारित थी। एम्बेसडर कार की 1st जनरेशन लॉन्च होते ही इस कार ने आम भारतीय लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। एम्बेसडर कार का डिफरेंट लुक उस दौर में एक रॉयल फील करवाता था। इस गाड़ी के अंदर की सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत खास थी और इसमें बहुत बड़ा स्पेस होता था। इंडियन रोड्स पर चलने के लिए ये काफी मजबूत गाड़ी थी। अगर इसके कॉम्पिटिटर कारों की बात की जाए तो स्टैंडर्ड 10 और प्रीमियर पद्मिनी इसकी कॉम्पिटिटर कार थी, लेकिन एम्बेसडर कार 75% मार्केट हिस्सेदारी के साथ टॉप पर बनी रही। इसे इंडिया की आइकॉनिक कार भी कहा जाता था। जब एम्बेसडर को लॉन्च किया गया था तब इसकी शुरुआती कीमत 14,000 रुपए रखी गई थी। इसका प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा की फैक्ट्री में किया जाता था। इसके 1st जनरेशन के सक्सेसफुल होने के बाद इसके 2nd जनरेशन को साल 1962 में लॉन्च किया गया था। यह जनरेशन साल 1962 से साल 1975 तक मार्केट में चला। इसके बाद इसके 3rd जनरेशन को साल 1975 में लॉन्च किया गया, जो साल 1979 तक चला। फिर इसके 4th जनरेशन को साल 1979 में लॉन्च किया गया। साल 1983 में मारुति कंपनी ने जापानीज कंपनी सुजुकी मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन कर मारुति 800 कार को भारतीय बाजार में उतारा, जिसकी शुरुआती कीमत 53,000 रुपए रखी गई थी। मारुति 800 कार के लॉन्च होते ही एम्बेसडर कार का पतन शुरू हो गया, क्योंकि मारुति 800 कार कम कीमत और ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी थी। इसलिए यह कार बहुत जल्द आम आदमी की पसंद बन गई। 90 के दशक में भारत में आधुनिकीकरण के साथ ही नई नई कंपनियां भारत में आने लगी। इसी के साथ एम्बेसडर कार का युग लगभग खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद भी साल 1990 में इसके 5th जनरेशन को लॉन्च किया गया। इसे एम्बेसडर नोवा नाम दिया गया। यह जनरेशन साल 1990 से साल 1999 तक मार्केट में चला। फिर इसके 6th जनरेशन को लॉन्च किया गया, जिसे एम्बेसडर 1800 ISZ नाम दिया गया। यह जनरेशन साल 2011 तक चला। फिर साल 2011 में इसके 7th जनरेशन को मार्केट में उतारा गया। इसे एम्बेसडर एविगो नाम दिया गया। एम्बेसडर का आखिरी जनरेशन साल 2013 में मार्केट में उतारा गया, जिसे एम्बेसडर एनकोर नाम दिया गया। लेकिन नए दौर की गाड़ियों के सामने यह जनरेशन नहीं टिका। इसके फ्लॉप होने की एक वजह इसके लुक में बदलाव न करने को भी मान सकते हैं, क्योंकि जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया था तब से इसका लुक लगभग हर जनरेशन में सेम ही रखा गया था। साल 2014 में इसकी कम सेल की वजह से इसे बंद कर दिया गया और साल 2017 में फ्रेंच कंपनी PSA ग्रुप ने इसके राइट्स 80 करोड़ में खरीद लिए। आज भी एम्बेसडर कार मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में टैक्सी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें।